शाहबाद के गांव कल्याणा में बाबा अजीत सिंह रेसलिंग एकेडमी की ओर से करवाया गया दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। कुरुक्षेत्र के सांसद व मुख्यमंत्री की राजनीतिक सचिव व पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की शिरकत। शाहबाद मारकंडा के गांव कल्याण में किया गया दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। यहां पर राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ जनता में भारी संख्या में पहुंचकर दंगल प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने अकेडमी को 5 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा खेलों में हरियाणा के युवा आगे आ रहे हैं और अगर बात खेल नीति की जाए तो सबसे अच्छी खेल नीति के चलते आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं शाहबाद में फैले नशे के कारोबार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि संत बाबा अजीत सिंह रेसलिंग एकेडमी जैसी संस्थाओं के चलते युवाओं का ध्यान नशे की तरफ न जाकर खेलों की तरफ आकर्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नशे का ऐसा कोई कारोबार चल रहा है तो प्रशासन को पहले भी सख्त हिदायत है कि ऐसे कारोबार पर शिकंजा कसा जाए। संज्ञान में आने पर यह है, अब यह है और सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री श्री अनिल विज ने एक SIT भी बनाई है जो ऐसे कारोबार को जड़ से खत्म करने का काम करेगी। सबसे ज्यादा संख्या अगर कहीं और हरियाणा की है। हरियाणा की जो खेल नीति है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जबरदस्त युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शाहबाद में नशे का कारोबार बढ़ रहा है जी, युवा नशे में लिप्त है जी, क्या मैसेज देंगे जी? आज देखिए, क्योंकि ऐसी जो खेल एकेडमी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी खेल एकेडमियों से युवाओं का जुड़ाव होता है और लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वो नशे की तरफ न जाएं। और अगर कहीं इस प्रकार का जो कारोबार की आपने बात की है कि नशे का कारोबार है, बिल्कुल आपने ध्यान कराई है, अधिकारियों को बोल करके उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान किया जाएगा। और हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी हो, तो उन्होंने अलग से इसके ऊपर एक SIT भी बनाई है और सरकार नशे खत्म करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बिल्कुल गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रही है। और उन्होंने तो 5 राज्यों का एक ज्वाइंट कमेटी भी बना करके उसके ऊपर समय समय के ऊपर उसकी सारी की सारी फॉलोइंग भी की जाती है, उसका निरीक्षण भी किया जाता है ताकि इस नशे के कारोबार को रोका जा सके और उसको लेकर के सरकार गंभीर है। आप बिल्कुल संस्थापक हैं आज इसके इस एकेडमी के, और ये एकेडमी एक कमरे में चलती थी, लेकिन आज विशाल का एक रूप है इस एकेडमी का और सैकड़ों छात्र यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आपकी देन है और आज नायब सैनी जी ने 5 लाख रुपए की राशि दी है, क्या संदेश है आगे इन बच्चों को? खेलेगा हरियाणा तभी आगे बढ़ेगा हरियाणा। इस नीति पर हमारे मुख्यमंत्री जी की हमने प्रयास किया और भाई मध्य पहलवान संत बाबा अजीत सिंह मेमोरियल एकेडमी कल्याणा के लोग हमसे एक बार मिले जब मैं मिनिस्टर था, तो इनको जब इनका विजन और उनका सारा विषय मेरे समझ में आया तो उसको आगे बढ़ाने का हमने यथासंभव, कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकता, हमारे हरियाणा सरकार की खेल नीतियाँ भी थी और व्यक्तिगत हमारी रुचि भी थी, हमने इसका सहयोग करने का काम किया। आज ये एकेडमी बहुत आगे बढ़ गई और इसका केवल इस क्षेत्र को ही नहीं, हमारे उत्तरी हरियाणा के बहुत से युवाओं का इसका लाभ मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र में 2 नर्सरी मिली है और एक नर्सरी हमारे इस संत बाबा अजीत सिंह मेमोरियल एकेडमी को भी उसमें नर्सरी में जोड़ दिया गया है, तो और आगे ये फले फूलेगी। और मैं आज इस पावन अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए मैं तो एक बात कहता हूँ, आयोजन समिति के सभी साथियों का और सभी खिलाड़ी भाई जो यहाँ पहुँचे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मार्कंडे ऋषि की धरा से वो देश और प्रदेश की उन्नति के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेकर जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कुरुक्षेत्र से मंजीत कौर की रिपोर्ट।